देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। और विभाजन सूत्र ये कैसे आया, इसका प्रमाण भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विभाजन सूत्र जो है होता क्या है। उसको भी जानने से पहले कुछ पॉइंट्स को जानना है। जैसे मान के चलो कि ये रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड पर एक बिंदु C है, तो C से A के तरफ है 2 सेंटीमीटर और C से B के तरफ है मान के चलिए 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम निकालें CA अब बटे CB तो बराबर में 2 सेंटीमीटर अब बटे 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, बचेगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हुआ। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि CA अनुपात CB अब बराबर में 1:2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बिंदु C रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर मान के चलिए कि दो बिंदु P और Q, यानी P से Q को जोड़ने वाली रेखाखंड है PQ, इस पर एक बिंदु R है, R से P के तरफ है 6 सेंटीमीटर, R से Q के तरफ है मान के चलिए 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहां पर निकाले RP बटे RQ तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर बटे 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचा क्या 6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये निकल गया बाबू रे 3/2। अब इसमें अगर हम क्या करें RP अनुपात RQ करें तो क्या निकल के आएगा 3:2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बिंदु R रेखाखंड PQ को 3:2 में बांटती है। तो यहां पर आपको यह पता चल गया कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड के बीच में अगर कोई बिंदु है और वो बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है, इस चीज की जानकारी आप लोगों को हो गई। अब देखिए, अब हम बताते हैं आप लोग को कि सेक्शन फार्मूला जो है, विभाजन सूत्र, इसका कथन क्या है। तो सेक्शन फार्मूला का कथन देखिए, इसका कथन है कि उस बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक जो दो दिए गए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में बांटती है। मतलब कि दो बिंदु आपको दिया हुआ है, जैसे एक बिंदु है आपको x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। ये दो बिंदुओं के नियामक आपको प्राप्त हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली, तो बिंदु इसको A मान लेते हैं, इसको B, तो बिंदु A से B को जोड़ देंगे तो रेखाखंड AB प्राप्त हुआ। अब इस रेखाखंड पर एक बिंदु है C और ये जानते हैं कि बिंदु C जो है रेखाखंड AB को m/n में बांटती है। मतलब कि C से A के तरफ है m
सी से बी के तरफ है n। तो हमें इस बिंदु का नियामक यानी जो बिंदु रेखाखंड AB को m अनुपात n में बांट रही है, अर्थात बिंदु C का जो है नियामक के लिए जो फॉर्मूला है, समझे, वही है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो यही है विभाजन सूत्र। तो अब देखिए इसी का प्रमाण कि ये सूत्र जो है आया कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदुओं को स्थापित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और इसमें हम जो है प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, बिंदु x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 इस बिंदु का नाम A रखे और दूसरा बिंदु जो है बाबू रे x2 y2 इस बिंदु का नाम B रखते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो यानी जोड़ दिए तो हम रेखाखंड हमको क्या बना, AB। अब इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु C है और C का हमें नियामक ज्ञात करना है और ये जानते हैं कि C जो है रेखाखंड AB को m अनुपात n में, मतलब कि C से इधर जो है m है और C से B के तरफ जो है वो n है। तो हमें बिंदु C का नियामक निकालना है। तो हम बिंदु C के नियामक को मान लेते हैं x, y, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। क्लियर? इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एजम्पशन यानी मान लेते हैं कि माना कि दो बिंदुएं A x1 y1 और B x2 y2 है, ठीक ना। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB को बिंदु C m अनुपात n में बांटती है। तो हमें बिंदु C का नियामक निकालना है। तो बिंदु C को, माना कि बिंदु C का नियामक है x, y। अब यही x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, A से x अक्ष पे लंब खींच देते हैं AM, C से x अक्ष पे लंब खींच देते हैं CN और B से x अक्ष पे लंब खींच देते हैं BP, ठीक ना। उसके बाद A से CN पे लंब खींचते हैं AQ और C से BP पे लंब खींचते हैं CR। समझ गए ना। तो यहां पर अब लिखते हैं कि A से C से B से x अक्ष पर AM CN BP लंब खींचा। पुनः A से AQ लंब खींचा, A से AQ लंब खींचा CN पे। उसके बाद C से BP पे लंब खींचा CR। और अब देखिए इसके बाद आगे का प्रोसेस, लंब खींच लिए। अब देखिए आगे का प्रोसेस कि सबसे पहले देखिए आपको कि बिंदु A का जो नियामक दिया हुआ है x1 y1, तो किसी भी बिंदु का जो नियामक होता है बाबू रे, तो उसमें जो पहला भुज होता है
वो किसी बिंदु का y अक्ष से लंबिक दूरी होता है। तो यहाँ पर बिंदु A का नियामक है x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु A का जो है y अक्ष से जो ये लंबिक दूरी है, y अक्ष से जो ये लंबिक दूरी है ना, यानी कहने का मतलब OM, ये OM ये हो गया भुज। और किसी बिंदु का x अक्ष से जो लंबिक दूरी है, यानी बिंदु A जो यहां पर है, तो बिंदु A का x अक्ष से जो ये लंबिक दूरी है ना, ये वाला AM, ये हो गया कोटि। तो यहां से हम कह सकते हैं कि OM बराबर हो गया x1 और AM के ही बराबर होगा QN, और वो हो गया y1। फिर इसके बाद बिंदु C का नियामक क्या माने थे, x, y। तो अब आपको बताए हुए हैं कि किसी बिंदु का जो भुज होता है ना x नियामक, वो होता है y अक्ष से लंबिक दूरी। तो यहां से यहां तक का दूरी मतलब समझ रहे हैं ना, O से N। तो ON बराबर x, और उसके बाद C से लेकर के N, यानी ये जो CN है, यानी किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी है, ये CN और यही जो है RP के भी बराबर होगा आयत के प्रॉपर्टी से, ठीक ना। तो CN बोलो या RP बोलो, ये हो गया कुंच कोटि, y हो गया। अब इसके बाद बिंदु B का नियामक दिया हुआ है, बिंदु B का नियामक दिया हुआ है x2 y2। तो किसी बिंदु का ये जो बिंदु B है, y अक्ष से जो लंबिक दूरी है, y अक्ष से जो लंबिक दूरी है वो होता है भुज, यानी x2। तो यानी ये वाला जो डिस्टेंस है बाबू रे, O से P हो गया। तो यहां से OP बराबर x2 और बिंदु B का x अक्ष से जो लंबिक दूरी है यानी BP, वो होता है कोटि, तो y2 है। अब यहां पे हमको जिसका जरूरत है वो हम निकालेंगे। अब हमको जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इस तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हमको जरूरत पड़ेगा AQ का। तो AQ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि AQ जो है किसके बराबर होगा, MN के। निकालना ये है, लेकिन ये जो है ना किसके बराबर है, MN के। तो देखिए कि MN कैसे निकलेगा, AQ बराबर MN निकालना है तो ON में से OM को घटा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, हमको निकालना है यहां से लेके यहां तक MN। तो हम जान रहे हैं कि यहां से N तक, ठीक ना, ये वाला जो डिस्टेंस है x है, और यहां से M तक का जो डिस्टेंस है वो है x1, है ना बाबू रे। तो पूरा x में से x1 को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा ना। तो कह सकते हैं कि ON माइनस OM, यहां से निकल गया x माइनस x1। इसके बाद अगला समझिए, हमको CR निकालना, ये CR। तो CR जो है किसके बराबर होगा, NP के। तो NP निकालना है तो OP माइनस ON। तो यहां से O से लेकर के P तक, O से लेकर के P तक x2 है, और उसके बाद O से लेकर के P तक x2 है, और O से लेकर के N तक x है। तो पूरा x2 में से यहां से लेकर के ON यानी x को घटा लेंगे, x2 माइनस x हो जाएगा। ये निकल गया CR या NP। इसके बाद फिर हमको जरूरत पड़ेगा, ध्यान दो, CQ का, ये CQ। तो CQ निकालना है पुनः, CQ निकालना है बाबू, ये CQ। तो हम क्या करते हैं, CN में से QN को घटा देते हैं, CN माइनस QN कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि CN जो है वो y है और QN जो है वो y1 है, ऊपर लिखे हुए हैं, तो y माइनस y1। इसके बाद फिर हमको निकालना है ये BR, ये निकालना है। तो BR निकालना है
तो देखिए ध्यान से कि बीपी में से आरपी को घटा देते हैं। तो पूरा पूरी ये जो बीपी है ना Y2 है, और आरपी अभी देखिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है आरपी, ये सीएन के बराबर है कि नहीं है, आमने सामने है कि नहीं है। तो सीएन हमको पता है Y, तो कहने का मतलब आरपी भी Y हो गया। तो पूरा पूरी Y2 में से Y को घटा दे। तो जो जो चीज का हमको जरूरत था वो हम निकाल लिए। तो पहले देखिए आप AQ का जरूरत था, तो AQ देखो बाबू कितना है, अभी तुरंत निकाले AQ x माइनस x1। उसके बाद देखो हमको जरूरत था CR का, तो देख सकते हैं CR निकाल लिए x2 माइनस, फिर हमको जरूरत था ये CQ का, तो देख लीजिए CQ निकाल लिए y माइनस y1। फिर हमको जरूरत था BR का, तो देख लीजिए BR निकाल लिए y2 माइनस y। अब यहां तक जब निकल गया तो अब देखिए दोनों समकोण त्रिभुज समरूप है। तो दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त होता है कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर, तब वो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। और दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें अभी समरूपता दिखाना नहीं है, बस यहाँ पर समझ लेना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है बाबू रे, समरूप। तो हम उसको देखिए कि यहाँ पर हम उस फिगर को काट के लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे C है, तो हम उस फिगर को जब काट के लिखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज AQC और दूसरा समकोण त्रिभुज CRB। इसमें देखो बाबू रे AQ अभी जस्ट निकाले x माइनस x1, x2 जो है ये सॉरी CR जो है x2 माइनस x, और ये CQ जो है y माइनस y1, और BR जो है y2 माइनस y। और उसके बाद देखो बाबू रे AC जो है ये अनुपात m और ये जो है n है। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज AQC एवं त्रिभुज CRB समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब इसकी परिभुजा बटे इसकी परिभुजा, ध्यान दीजिएगा AQ बटे उसकी परिभुजा CR, इसकी खड़ी भुजा बटे उसकी खड़ी भुजा, इसका कर्ण बटे उसका कर्ण। कोई दिक्कत है? अब मान को जो है बैठा दीजिए, AQ देख लीजिए बाबू रे x माइनस x1 बटे CR, तो x2 माइनस x। उसके बाद देख लीजिए CQ y माइनस y1 बटे BR y2 माइनस y, अब बराबर में AC M CB N। अब आप क्या करेंगे, यहां से आपको दो समीकरण प्राप्त होगा। एक बार x वाला को कर लेंगे अनुपात वाले के बराबर m बटे n के बराबर, और एक बार y वाले को कर लेंगे। चूंकि हमें निकालना है x, y, याद है ना बिंदु P का नियामक, सॉरी बिंदु C का नियामक, ठीक ना। तो C का नियामक क्या माने थे अपना लोग, x y। तो x और y, तो x का मान निकालेंगे और y का मान। तो यहां से दो समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब देखिए दोनों समीकरण को जब हल करेंगे बाबू रे, तो पहला वाला x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर में m बटे n, और दूसरा अनुपात y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर में m बटे n। अब कोना कोनी गुना कर देंगे, तो पहले m से हो जाएगा mx2 mx, फिर n से हो जाएगा nx माइनस nx1, इधर भी कर दें
एक साथ भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां भी कोना कोनी गुना, तो पहले m से हो जाएगा my2 गुना my, फिर n से हो जाएगा ny माइनस ny1। अब ध्यान दीजिएगा हमें x का मान निकालना है, तो देखो तो ये दोनों सजाती है कि नहीं है, ये दोनों को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस mx है उधर कर देंगे, उधर से इसको ले आएंगे, मतलब माइनस nx1 को प्लस हो जाएगा, इधर से माइनस mx उधर गया, हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा mx2 प्लस nx1, यहां पे देखो बाबू ये x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा n प्लस m, सीधा करके लिख दो, ठीक ना। या यहां देखो m प्लस n जो है गुना में इधर आएगा तो बटे में mx2 प्लस nx1, उधर से जो आया m बटे n, सॉरी m प्लस n बटे में हो जाएगा, क्या बचा इधर x। इसी तरह सब इसको भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा y वाला को एक तरफ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि y का मान निकालना है, इधर से हम ny1 को इधर कर लेते हैं, my2 अब माइनस में है, ny1 तो इधर आके प्लस बन गया, अब बराबर हो गया ny, ये इधर गया तो प्लस my। अब इसमें ध्यान दीजिएगा my2 प्लस ny1, यहां कॉमन निकल जाएगा क्या y, तो क्या बचेगा m प्लस n, अब इसको उधर कर देंगे, तो यहां से हमको my2 प्लस ny1 ये इधर आ जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा m प्लस n, क्या बचेगा उधर y। इस प्रकार से हमें निकालना था c का नियामक, तो c का नियामक क्या माने थे याद है ना, x, y, तो c का नियामक x, y है, तो देखो x का मान क्या आ गया mx2 प्लस nx1 बटे अनुपातों का जोड़, फिर y का मान my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही है विभाजन सूत्र, समझे, यही विभाजन सूत्र है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब आपको हम बताते हैं इसको याद रखने का तरीका कि आप याद कैसे रख सकते हैं विभाजन सूत्र को। तो विभाजन सूत्र के बारे में भी आपको मैंने बताया कि दो दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को अगर कोई बिंदु, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि दो बिंदु आपको दिया हुआ है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो बिंदु A का नियामक है x1 y1 और बिंदु B का नियामक है x2 y2, ठीक है। अब दो दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो यानी A को B से जोड़ दिए तो रेखाखंड AB बन गया। इस पर एक बिंदु C या P ऐसा है कि ये बिंदु P जो है ना AB रेखाखंड को m अनुपात n में बांटती है। तो देखो कि P का नियामक के लिए, तो P का कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हम बताते हैं तरीका कि इधर वाले अनुपात का उधर के कोऑर्डिनेट में गुना और उधर वाले अनुपात का इधर के कोऑर्डिनेट में गुना। तो जब भी आप देखेंगे होंगे कि जब भी हम लोग जो है किसी भी बिंदु का नियामक लिखते हैं तो हमेशा पहले भुज लिखते हैं, तो पहले मेरा फोकस रहेगा भुज पे, तो क्या बोले इधर का अनुपात कोऑर्डिनेट उधर का, तो m गुना x2 हो गया mx2 और फिर प्लस इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट n गुना x1 अब बटे अनुपातों का जोड़, कोई दिक्कत। कॉमा देंगे, अब लिखेंगे कौन सा y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो देख सकते हैं अब इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट m गुना y2 अब प्लस इधर का अनुपात उधर का कोऑर्डिनेट n गुना ny1, ठीक है, अब बटे अनुपातों का जोड़, यही है आपका विभाजन सूत्र। अब इस पर देखिए एक एग्जाम्पल, अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें
जो बिंदुओं 1, 3 और 2, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 में बांटती है। तो ध्यान दो बाबू इसमें कि हमें कह रहा है कि उन बिंदु का नियामक निकालिए, उस बिंदु का नियामक निकालिए जो बिंदुओं 1, 3 और 2, 1 को मिलाने वाली। तो यहां पर हमको 2 दिया गया बिंदु है, दिया हुआ 2 बिंदु है, उसको हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। पहला वाला को ए मान लेंगे, दूसरा वाला को बी मान लेंगे। अब देखिए कि पहला जो है यहां पर जो बिंदुओं 1, 3 और 2, 1 को मिलाने वाली, तो पहला बिंदु 1, 3 है तो उसको ए मान लेंगे, और दूसरा बिंदु 2, 1 है तो उसको बी मान लेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, तो हम ए को क्या किए, बी से मिला दिए। इस रेखाखंड पर एक बिंदु ऐसा है पी जो इस रेखाखंड को अनुपात 1:2 में बांट रहा है। कोई दिक्कत? तो अब जो है आपको पी का नियामक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू रे, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। माना कि पहला बिंदु को ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए, और उसके बाद आपको एक चीज m/n दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1:2, तो हमें निकालना है बिंदु पी का नियामक। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से पी का नियामक बराबर, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, बार बार लिखिएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। अब देखिए इसको जो है, अगर आपको कोऑर्डिनेट को समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, ये जो फिगर बना है ना, इसी पे दर्शा लेंगे। पहला पर क्या लिख देंगे, x1 y1, और दूसरा वाला पे अनुपात को, एगो को m, एगो को, पहला m दूसरा n। तो क्या बताए थे, बायां का अनुपात, बायां वाला अनुपात दाहिना वाला कोऑर्डिनेट में गुना, दाहिना अनुपात बायां वाला कोऑर्डिनेट में गुना, यही तरीका है ना। तो देखो उस तरीका से हम इसको बैठा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। mx2 1 गुना 2 प्लस nx1 2 गुना 1, अब बटे अनुपातों का जोड़, अनुपात है 1:2 तो 1 + 2, कोमा my2 1 गुना 1 प्लस ny1 तो 2 गुना 3 बटे अनुपातों का जोड़, तो 1 जोड़ 2। जब आप फिगर में दर्शा लीजिएगा ना तो इस तरह से बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए पी का नियामक के लिए अब ऊपर वाला कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 का 2 + 2 बटे 3, ऊपर में भी गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 + 2 × 6 बटे में 3। तो ये हो गया बाबू पी का नियामक के लिए 4/3 और 7/3। कोई दिक्कत है समझने में?